एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ये शब्द जितना ही छोटा सुनने में है और जितना ही कूल एंड काम लगता है, दरअसल उतना ये है नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एक्सेप्टेंस किसी के अंदर आ जाता है ना, तो वो आदमी एक इनविंसिबल बन जाता है। इनविंसिबल प्रोनाउंसिएशन में भी सही हो, वो आदमी उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने खुद के लिए। तो एक्सेप्टेंस जो शब्द है, तो इस शब्द का मैं थोड़ा कॉमनली बैठता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक्सेप्टेंस जो शब्द है, ये शब्द एक मतलब ये शब्द चर्चा पे आया है कुछ समय से ही कि चीज़ों को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस लाओ। देखो 100% कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है किसी चीज़ को। किसी के अंदर भी 100% स्वीकारता नहीं होती है। वो हर कोई भी कितना भी साधु हो, संत हो, मतलब कोई भी हो, स्टूडेंट हो, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर हो या एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो या एक पब्लिक स्पीकर हो, कोई भी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवन मतलब कोई भी, किसी के अंदर भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं होता है। क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं है यार। तो एक्सेप्टेंस कहाँ से होगा? देखो, स्वीकारता एक ऐसी चीज़ है, अगर आदमी उसको अपना ले, अगर आदमी स्वीकारना चालू कर दे चीज़ को, तो वो इतना प्रभावशाली हो जाएगा अपने लिए, समाज के लिए, इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि उसकी 90%, लगभग उसकी 90% जो परेशानियाँ हैं, वो खुद ब खुद ही खत्म होने लगेंगी। लेकिन वही बात फँस जाती है कि नहीं होता है किसी के अंदर, ना मेरे अंदर है, ना आपके अंदर है, ना उसके अंदर है, ना उसके अंदर है। किसी के अंदर भी नहीं है 100%। तो देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक। अगर आप किसी चीज़ को भी स्वीकारते हैं, मान लीजिए आपकी एक गंदी आदत है, ठीक है? कोई सी भी बुरी आदत सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, ठीक है? फिर से आप स्वीकार नहीं रहे हैं, तो स्वीकारिए उसको। गंदी आदतें सबके अंदर होती हैं। गंदी आदतें इन द सेंस, सबके लिए कुछ ना कुछ गलत होता है, जो आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं। लोग मना करते हैं या वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो अ, खराब खाना खाना हो सकता है, गलत हरकतें करना हो सकता है, गलत चीज़ें सोचना हो सकता है, लोगों को गलत तरीके से देखना हो सकता है, या कुछ भी, एनीथिंग, दूसरों के बारे में बुराइयाँ करना हो सकता है, पीठ पीछे गालियाँ देना हो सकता है, ज़्यादा गालियाँ देना हो सकता है। आज के ज़माने में तो कॉमन है जो कि चीज़ें कॉलेज लाइफ़ के स्टूडेंट्स वगैरह के बीच में। मैं भी सबको ही देखो भाई, फिर से वही चीज़ की एक्सेप्ट करना चालू करो। हर कोई, सब कुछ, आदमी कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस होता है कौन कम अच्छा और कौन कम बुरा, है ना? तो वो चीज़ होती है, बुराइयाँ सब में हैं, अच्छाइयाँ सब में हैं, लेकिन वही बात है, क्या आदमी किस चीज़ को करना चाहता है, या कोई आदमी किस चीज़ को दबा के रखता है। सब कोई अच्छा नहीं है, बुरे भी हैं लोग, लोग उसको दबा के रखते हैं, बस बुरा सबको ही है, अंदर ही अंदर सबको ही बुरा है। ये एक अलग फ़िलॉसफ़ी है, तो इस पे बात तो ख़ैर बाद में करेंगे हम, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं इस पे। तो हाँ, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बात यहीं पे आ जाती है कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर है, तो चीज़ें बदलना चालू हो जाती हैं। अगर आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू कर लिया, तब परिवर्तन आता है, तब शुरू होता है परिवर्तन। आप उस देखिए अगर किसी चीज़ को छोड़ना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना है, जो कि इतना आसान नहीं होता है, लोग को बोलते हैं अगर चाह लो तो कुछ भी हो जाता है, हाँ, हो जाता है। लेकिन एकदम से भी कोई चीज़ नहीं छूटती है। अगर आप चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, तो आपका उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चीज़ अगर एक चीज़ आपके लिए बुरी है, इसका यूज़ आपके लिए बुरा है और आप इसका फिर भी बार-बार यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं सिगरेट देता हूँ। अगर आप सिगरेट पीते हैं और आपको लग रहा है कि सिगरेट पीना बुरा है, आप चाहते हैं उसको छोड़ना, ठीक है? आप एक सिगरेट पीते हैं और आपको बहुत गिल्ट महसूस होता है, मास्टरबेशन, ठीक है? अगर ये सेम चीज़ है, अगर आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, तो जस्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन करिए। आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन करिए, ठीक है? ये फ़ेज़ है, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। देखिए, कोई भी चीज़, फिर से वही बात आ जाती है, 100% परफेक्ट नहीं होती है। तो अगर आप अगर अपने आप को अगर आप कोशिश करेंगे 100% परफेक्ट बनाने की, तो आप हमेशा उसी चीज़ में फँसे रहेंगे, ठीक है? तो जैसी चीज़ें आ रही हैं, उनको स्वीकार करना चालू करो। बदलाव कर सकते हो, बदलाव करना अच्छी चीज़ है। लेकिन उस बदलाव के चक्कर में ये ना हो कि आपका मेंटली ब्रेकडाउन होना चालू हो जाए, ठीक है? तो फिर से जैसे कि अगर किसी ने आपकी मदद करी, ठीक है? थैंक यू बोलो उसको, सीधी-सीधी बात। ये एक बेसिक मैनर और एथिक्स होते हैं। अगर आपको किसी ने मदद करी, मदद किसी भी तरीके की हो सकती है,
ठीक है? आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, उसने आपको आंसर बता दिया, वो भी एक मदद ही है। आपने उससे पूछा, उसने आपको बता दिया, वो भी एक मदद ही है। आपने उससे नहीं भी मदद माँगी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि आप मुसीबत में हैं, उसने आपकी मदद करी, तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई सामने वाला मेरी मदद कर रहा है। क्यों क्यों इतना घमंड में चूर होना? क्यों इतना ज़्यादा हवाबाज़ होना कि नहीं भाई मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि उस बंदे ने मेरी मदद करी है। कभी-कभार छोटे लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं, या आपसे कम नॉलेज वाले लोग, या वो लोग जो समाज में उठने-बैठने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो लेकिन उसको एक्सेप्ट करना आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। लोग होता है, लोग पहले मदद तो माँग लेते हैं, लोग उनकी मदद कर भी देते हैं, लेकिन बाद में वो जब उस मुश्किल दौर से निकल जाते हैं, फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि सामने वाले ने मेरी मदद करी है। ठीक है? इसी तरीके से इफ़ यू फील सॉरी, अगर आप किसी चीज़ के लिए सॉरी हैं, तो जाके सामने वाले से बोलिए सॉरी, एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई आप हैं, रिग्रेट में हैं आप, पश्चाताप में हैं, आपने उसके साथ गलत करा है। मम्मी-पापा से लड़ाई होती है, सबकी होती है भाई, किसके घर में बहस नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा बोल दिया है, और एक्चुअली हम लोग ज़्यादा बोल जाते हैं इन सब चीज़ों में, तो जस्ट मम्मी पास जाइए, पापा पास जाइए और सॉरी बोलो, ठीक है? हालाँकि ये इतना ईज़ी नहीं है घर में अपने माता-पिता से सॉरी बोलना, लेकिन सीखना पड़ेगा भाई, इस चीज़ को करना पड़ेगा। हम लोग की जनरेशन है भाई, हम लोग यूथ हैं, हम लोग ही जब इस चीज़ को बदलेंगे तभी जाके हमारी आगे वाली जो जनरेशन्स होंगी, वो उस चीज़ के साथ ही बाय बर्थ ही उनके अंदर वो सब चीज़ें होंगी। बेसिक एथिक्स और मैनर्स हम लोगों को ही सिखाने हैं। हम लोगों के माँ-बाप ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ मतलब खराब मत करो, इनडायरेक्टली किसी का बुरा मत करो, किसी की बुराई मत करो, है ना? लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं। इसी तरीके से परवरिश का ही सब असर होता है, ठीक है? बाकी वो एक अलग चीज़ है कि आप जाके नशे पत्ती करने लगें। किसी के माँ-बाप नहीं सिखाते हैं गाली दो, किसी के माँ-बाप नहीं सिखाते हैं कि अ, दारू पियो, सिगरेट पियो, या कोई से भी नशे करो, या उसको मारो-पीटो। नहीं भाई, ये परवरिश का असर होना, और मैं बोल गया परवरिश वाली, लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि परवरिश का असर होना और बाद में जाके बिगड़ जाना, ये एक दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है? दोनों ही अलग चीज़ें हैं। आप इस चीज़ को भी स्वीकार करो कि सब चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। आप इस चीज़ को भी स्वीकार करो कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो सब चीज़ें स्वीकार करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने क्या आपने भी अपने अराउंड में ऐसे लोग देखे होंगे, आप जिनके साथ अच्छा करते हो, लेकिन एट द एंड वो कभी आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं। वो उस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते हैं कि आपने उसके साथ उनके साथ सही करा है, और जब वो मानना नहीं चाहते हैं, तो वो आपके साथ अच्छा करना भी नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ भी आ जाती है, वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है? तो फिर ये भी बात आ जाती है कि सबके अंदर 100% नहीं होता है, लेकिन अगर आप 10% भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप नॉर्मल छोटी-सी चीज़ों पे सॉरी बोल रहे हैं, आप किसी से जाके भिड़ रहे हैं, आप उसको सॉरी बोल रहे हैं, अ, आप गलती से आपका हाथ लग गया और किसी की बॉटल गिर गई क्लास में, कॉलेज में, आप उसको उठा के उसको वापस रख दें, या आप किसी से गलती से टकरा गए, आप उसको सॉरी बोल दें। तो ये सब चीज़ें सामने वाले पे भी असर डालती हैं ना, कि हाँ भाई वो बंदा एक हम्बल बंदा है, वो बंदा एक डाउन टू अर्थ है। ये थोड़ी नहीं है लाडर मैं तो ऐसा ही हूँ, हम तो ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है। उस चीज़ पे आप सामने वाले की देखो, जब हवाबाज़ी करते हैं लोग, तो उनको लगता है कि सामने वाला मुझे नोटिस कर रहा है, और मैं एक द पॉइंट ऑफ अटेंशन बन जाता हूँ कि लोग मुझको नोटिस कर रहे हैं, और लोग मुझे सोच रहे होंगे, ओह भाई नाइस, कितना कूल बंदा है ये, टीचरों से बहस कर रहा है, और ये अम, क्लास में इधर-उधर दौड़ता फिर रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें करता था। मैं अटेंशन सीकर था एक टाइम पे। मैं लेकिन वही बात होती है ना कि जब तुम उस चीज़ को धीमे-धीमे एक्सेप्ट करना लग जाते हो, तो धीमे-धीमे आप उस चीज़ में सुधार भी लाने लगते हो। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई, मैं ये मेरे अंदर ये गलती है, ठीक है? मैं ऐसा हूँ, लेकिन ऐसा हूँ का मतलब भी ये नहीं है कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, क्या कर लोगे आप? नहीं भाई, ये नहीं करना होता है। उस चीज़ को बोलो, हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप चाहते हैं उस चीज़ को सुधार करना, तो उसको स्वीकारिए, उसको सुधारिए। ठीक है? जब आप स्वीकारेंगे तभी आप सुधारेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्वीकार ही नहीं, जब आप उस ची आपको पता ही नहीं है, आप उस चीज़ को मानने को ही नहीं तैयार हैं कि आपकी ये गलती है, तो आप उसको कैसे सुधारोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? 15 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, आप मानना ही नहीं चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम है, आपका वही रूटीन चल रहा है, आप उठ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, ठीक है? खेलने जा रहे हो, बाहर ग्राउंड पे दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो,
ठीक है? पूरे दिन पड़े हो, उल्टा-सीधा खा रहे हो, ठीक है? कोई कॉपी नहीं उठा रहे हो, क्लासे नहीं जा रहे हो, तो लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं तो वो जो टॉपर है वो पूरे महीने-महीने भर पढ़ता रहता है या पढ़ती रहती है और पूरे दिन पढ़ती रहती है, पढ़ता रहता है और वो जाके उसका जीपीए बन रहा है जाके उसका 8 साढ़े 8 या 8.8 8.9 है ना? ऐसा जीपीए बन रहा है। मैं तो एक रात पढ़ के, वन नाइट फाइट करके मैं इतना जीपीए बना लेता हूँ। मेरा 7.5 जीपीए बन रहा है, मेरा 8 जीपीए बन रहा है। मेरा 8.5 जीपीए बना जा रहा है, एक रात ही पढ़ के भाई, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ पूरे-पूरे महीने, ठीक है? तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एट द टाइम जब भी वो वो टॉपर जो महीने-महीने भर पढ़ता है, चीज़ों को बहुत मेहनत कर रहा है, एट द एंड जब वो एक एग्ज़ाम में बैठेगा, एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठेगा या एक ऐसी जगह बैठेगा जहाँ पे सच में उसको टैलेंट दिखाने की ज़रूरत है, ये आपके कॉलेज एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है? जब आप उस जगह पे बैठेंगे जहाँ पे असल में आपकी नॉलेज की ज़रूरत है, तब पता चलेगा आपको कि क्या अंतर है उस बंदे में जो पूरी-पूरी रात पढ़ता था, पूरे-पूरे महीने पढ़ता था और आप में जो एक रात पास करके आपका जीपीए अच्छा बन रहा था। ठीक है? या कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जबकि आप एक ही दिन पढ़ के उनसे थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, है ना? लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, जब एट द टाइम जब एक ऐसी घड़ी आएगी जब आपको सच में सिद्धता करनी पड़ेगी, जब आपको सिद्ध करना होगा कि आपको आपको कितना आता है, तब वो बंदा जो दिन-रात पढ़ रहा था, आपके परखच्चे उड़ा के चला जाएगा। लिटरली भाई आपके परखच्चे उड़ा के चला जाएगा। आपको पता भी हवा भी नहीं लगेगी कि अरे! ये क्या हो गया? ये तो वही बंदा है ना जिससे ज़्यादा मेरे नंबर आ जाते थे। हाँ, समझ रहे हो ना? तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि आप कमज़ोर हो। आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं तो एक रात पढ़ के राजा बन जाता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, अरे भाई मैं तो एक रात पढ़ लूँगा, आई कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, ये सब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है ना मोटिवेशनल वीडियोज़ में। आई डिले माय वर्क बिकॉज़ आई वांट टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। हाँ, ठीक है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, ठीक है? और ये सब भी थॉट्स हैं। लोग एक्सेप्शंस निकल जाते हैं, एक्सेप्शंस की बात तो कर ही नहीं सकते हैं यार, कोई भी एक्सेप्शन निकल जाता है, वो बात अलग है। गॉड गिफ्टेड जैसे फ़िलहाल तो कोई चीज़ नहीं मैं मानता, मैं तो नहीं मानता भाई गॉड गिफ्टेड जैसी कोई चीज़, सिवाय इसके कि आप एक रईस ख़ानदान में पैदा हो जाते हैं, बाकी तो गॉड गिफ्टेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तुम्हें ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि तुम अगर चीज़ों को स्वीकार कर लोगे तो बहुत कुछ पलट जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? तुमको ठीक है, तुमको देखो सही-गलत क्या चीज़ होती है, कोई मतलब नहीं है। तुमको तुम जो चीज़ करते हो बस उसको स्वीकार करो। अगर तुम नशे करते हो, स्वीकार करो भाई। ये तुम वेजिटेरियन हो, तुम स्वीकार करो। तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम स्वीकार करो। तुम गाँव से बिलॉन्ग करते हो, तुम उसको स्वीकार करो। कुछ भाई गलत-सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम गलत हो, लेकिन तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सही हो। ठीक है? ये जो गलत-सही वाला एक चीज़ है, एक सही चीज़ एक सही चीज़ 50 लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, वहीं 10 लोगों के लिए गलत भी हो सकती है। वही एक गलत चीज़ 50 लोगों के लिए गलत हो सकती है, 10 के लिए सही भी हो सकती है। तो कहीं सही-गलत तो एक पर्सपेक्टिव का खेल हो जाता है। ठीक है? बस बात आती है फिर से एक्सेप्टेंस की कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? एक्सेप्ट करो भाई तुम जो तुम कर रहे हो, जैसी लाइफ़ तुम जी रहे हो, जैसी लाइफ़ तुम चाह रहे हो, जैसी लाइफ़ तुम अभी इस समय बना रहे हो, जैसा तुम फ्यूचर बना रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो कि तुम सच में हाँ, कि तुम पूरे-पूरे दिन पड़े रहते हो, तुम पूरे-पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम ना पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ़ बातें छान रहे हो, तुम सिर्फ़ बातें छान रहे हो। तुमसे बातें छानने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है ना? और जो बंदा सच में वो चीज़ कर रहा है, फिर तुम उसको जाके ज्ञान दे रहे हो। देखो ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ठीक है? मैं भी तुमको ज्ञान ही दे रहा हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये ज्ञान ही दे रहा हूँ। मेरे अंदर भी 100% एक्सेप्टेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर भी नहीं है, किसी के अंदर नहीं होती है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, ठीक है? मैं भी ज्ञान ही दे रहा हूँ अभी तुमको। मेरे को देखो कुछ भी नहीं पता है कि अभी मेरी किस चीज़ मैंने चैनल स्टार्ट करा है और मेरी नीश क्या है, तो मैं वीडियोज़ अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियोज़ डालूँगा। कुछ समय मैं ऐसा बोलने की कोशिश करूँगा। ये कोई स्क्रिप्ट लेके मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं नॉर्मल ऐसा पेन पकड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बस सिर्फ़ बोल रहा हूँ क्योंकि अ, अभी मेरी लास्ट स्पीच थी और मैंने स्वीकार करा कि हाँ भाई ठीक है। लोग क्या ही होगा, मेरी अगर स्पीच खराब हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? हँसेंगे भाई, उतने टाइम ही हँसेंगे ना, बस काम खत्म। लेकिन एट द टाइम भाई मैं उन लोगों से तो सुपीरियर हो जाऊँगा ना कि जो जिन्होंने स्पीच में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया।
ठीक है? 70 लोगों के सामने मेरी स्पीच है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, अगर मैं वहाँ पे 5 लाइनें भी बोल ले रहा हूँ और उसके बाद भले मेरी स्पीच खराब हो जाती है, मैं हड़बड़ा जाता हूँ, मेरे पैर पैर मेरे हिलने लगते हैं, मेरे पैर काँपने लगते हैं और मैं स्पीच छोड़ के वापस आ जाता हूँ। लेकिन फिर भी उनसे तो फिर भी अच्छा हूँ ना, जिन्होंने स्पीच में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन एट द एंड भाई मैंने स्वीकार करा और मैं वहाँ पे स्पीच देने गया। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मेरी पैर काँपा, वो करा और भाई मैंने स्पीच स्टार्ट करी। थोड़ा-सा मुझे डर लगा, मैंने स्पीच को अपनी स्पीड दिया और जैसे ही मैंने स्पीच को स्पीड दी, मेरा लोगों से आई कॉन्टैक्ट बनना चालू हुआ और मैंने बस भाई मैंने स्पीच देना चालू करा। ऐसा पता भी नहीं चला मुझे कब मेरे 5-10 मिनट निकल गए बोलते-बोलते। बस मेरी स्पीच खत्म हुई और बस हो गया काम। ठीक है? तो ज्ञान देना वही बात है कि बहुत आसान है, मैं भी तुमको ज्ञान ही दे रहा हूँ। तो बस फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही और मैं कंटिन्यू वीडियोज़ डालता रहूँगा और जब तक मुझे मेरी एक अच्छी-सी वो नहीं फ़ील्ड नहीं पता चल जाती है, किस चीज़ में मैं गुड हूँ और या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए या क्या चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, तब तक मैं वीडियोज़ अलग-अलग टॉपिक्स पे डालता रहूँगा। आप लोग भी सपोर्ट करते रहना और बताते रहना कि हाँ भाई, क्या दिक्कत है तुम में और क्या दिक्कत है? तुम भी मुझको बता सकते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं भाई, अगर एक बंदा है जो बातें बता रहा है, तुम उसको कुछ नहीं सिखा सकते हो। तुम बिल्कुल सिखा सकते हो। तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो सब चीज़ें सबको नहीं आती हैं। सबको कोई आदमी भगवान नहीं है भाई कि सब कुछ आता है उनको, ठीक है? तो तुम्हारे दादा-दादी भी तुमको वो चीज़ सिखा जाएँगे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है इतना सारा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब तुम सिखा सकते हो क्योंकि तब की जनरेशन और अब की जनरेशन में बहुत अंतर है। तब की थिंकिंग और आज की थिंकिंग में बहुत अंतर है। तो ये मत सोचो कभी कि सामने वाला कुछ सिखा रहा है तो नहीं भाई तुम बेकार हो। तुम भी हो, तुम भी कुछ हो, तुम एग्ज़िस्ट करते हो, तुम भी भगवान के रूप हो भाई। तुम भी उन्हीं के बच्चे हो। तुम भी भाई पढ़ लिख के बड़े हो रहे हो यार। तुम भी 20 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो या 15 साल के हो, कितने भी साल के हो, तुमने कुछ तो देखा है ना, कुछ तो तुम भी सीखे होगे। तो बस सीधी-सी बात है यार, जो तुमको लग रहा है कि वो बंदा सही नहीं जा रहा है, तुम्हारा काम क्या है? तुम उसको सही रास्ते पे लाओ। देखो 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, वो नहीं मान रहा है तो हट जाओ, बस। पत्थर पे सर पटकने से भाई तुम्हारा सर ही फूटेगा। बस तुम्हें लग रहा है कि वो बंदा नहीं समझने वाला है, तो हट जाओ। भाई गायब बोलो वहाँ से, बहुत ऐसे गायब बोलो गधे के सर से सींग। तुम्हारा कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम भाई बोल-बोल के अपनी इमेज और गिरा लोगे। उसे लगेगा अरे यार नया भैंचो ज्ञान बाँट के चला जाता है। तो बस कुछ नहीं है, तुम मौज काटो। फिर आज के लिए इतना ही, वीडियोज़ के लिए अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बस वीडियो को शेयर कर देना और थोड़ा चैनल देख लेना जाके कि अगर हो सकता है कुछ कंटेंट और पड़ा हो मेरे चैनल पे। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उमंग गुप्ता, बाय बाय।